इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी टाइग्रेस फिटनेस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक वो हर एक लड़की के लिए, हर एक फीमेल के लिए है जिनको प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के क्रैम्प्स की। डिड आई जस्ट सेड पीरियड्स? यस, यू हर्ड इट राइट, आई सेड पीरियड्स। हेल या कम ऑन, अगर 2021 में भी आपको पीरियड्स या दूसरी वुमेन इश्यूज़ के बारे में बात करने में प्रॉब्लम हो रही है या शर्म आ रही है तो रियली शेम ऑन यू ब्रो। यू कैन श्योरली स्किप द वीडियो इफ यू आर दैट शेमफुल गाय एंड इफ यू आर नॉट, लेट्स मूव टू द टॉपिक विद मी एंड सी द क्वेश्चंस जो हमारी ब्यूटीफुल फीमेल्स है उनको आते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। क्या पीरियड्स के टाइम में एक्सरसाइज कर सकती हूँ? क्या ये डेंजरस हो सकता है? मुझे पीरियड्स में कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई मुझे बताए तो सही। और क्या अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे जो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है वो बढ़ ना जाए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, सो डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वेलकम बैक अगेन एंड लेट मी आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लिस्ट। क्या मैं पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकती हूँ? सो पीरियड्स में ब्लोटिंग होना, मूड स्विंग्स होना, क्रैम्प्स आना, थकन फील होना एंड लास्टली इनडाइजेशन होना इज़ रियली वेरी कॉमन। और इन सब रीजंस के पीछे हमको लगता है कि हम अगर बहुत अच्छे से आराम करेंगे, वी विल नॉट वर्कआउट एंड घर पे ही रहेंगे, विल नॉट गो टू द जिम। सो ये सारी चीज़ें गलत है। डोंट डू दिस, यू हैव टू वर्कआउट बिकॉज वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से आपको ये सारे सिम्टम्स से राहत मिल सकती है। एंड येस, आई एम सीरियस फॉर दिस, क्योंकि पीरियड्स के टाइम एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर डेज। एंडोर्फिन का एक और नाम भी है, दैट इज़ फील गुड हार्मोन। मतलब इसकी वजह से हमारा मूड ठीक होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कम होते हैं, क्रेविंग्स कम होती है। बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ने ये हमेशा नोटिस किया होगा कि पीरियड्स में आपको ऐसी भी चीज़ें खाने का मन कर जाता है जो कि आप नॉर्मल डेज में कभी देखते भी नहीं हो। अदर थिंग, एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ है वो कि इर्रेगुलर पीरियड्स, जो भी लेडीज़ को इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज करने से रेगुलरिटी में कन्वर्ट हो सकता है ग्रेजुअली। सो इसीलिए आपको एक्सरसाइज मिस नहीं करना चाहिए। एंड आई गेस फाइनली आपको समझ आ चुका होगा कि द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्या पीरियड्स में इज़ येस। लेकिन उसमें आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है कि पीरियड्स के टाइम आपकी बॉडी क्या फील कर रही है। सो क्या करना चाहिए वो भी देखते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पीरियड्स के टाइम क्या नहीं करना चाहिए इसको समझ लेते हैं, एंड वो है सिर्फ आराम नहीं करना चाहिए आपको पीरियड्स के टाइम। बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती है कि उनके अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जोन में है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो अच्छा फील करेंगी, उनका पेन चला जाएगा। बट डियर लेडीज, देयर इज़ अ बिग नो फॉर दिस एक्टिविटी। येस, देयर इज़ अ बिग नो। सिर्फ आराम करने से आपको वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक नहीं होगी, और ठीक हो भी जाएगी तो फ्यूचर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है सिर्फ आराम करने का। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पीरियड्स के टाइम पे ऐसे ही आराम करोगे तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो कभी ठीक नहीं होगा। और बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है, पेन किलर्स प्रेफर करती है जो कि सही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दिस। एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स स्लो वॉक तो भी करनी चाहिए, या तो फिर कूल डाउन स्ट्रेचेस करने चाहिए। एंड आई एम रियली श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी वजह से आपका जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है वो नेचुरली दूर हो जाएगी, नेचुरली कम हो जाएगी। सो जस्ट गेट आउट ऑफ योर बेड इन पीरियड्स एंड डू लाइट मूवमेंट्स जो आपका मूड और एनर्जी दोनों को बूस्ट कर सकता है। सेकेंडली, आपको क्या नहीं करना चाहिए तो वो है हाई इंटेंसिटी कार्डियो। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सबको पता है कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो आपका एंड्योरेंस को बिल्डअप करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जो रैपिड मूवमेंट्स होते हैं हाई इंटेंसिटी कार्डियो में, वो आपकी लोअर बॉडी में जो क्रैम्प्स हो रहे हैं ऑलरेडी उसको बढ़ा सकते हैं एंड एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करवा सकते हैं। आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा थकन फील करवा सकते हैं, स्ट्रेस्ड अप रह सकते हैं आप पूरा टाइम, और आपका जो पेन है वो एग्रीवेट हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर बॉडी energized, you are doing just opposite of it. So don't do this.
आपको लाइट वेट कार्डियो प्रेफर करना चाहिए, लाइक घर में ही आप वॉक करें 30-20 मिनट्स, या तो फिर आप घर के बाहर निकले, वहाँ पर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस में ठीक लगता है तो आप वहाँ पर जा सकते हो, या तो फिर अगर आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो घर के बाहर तो एटलीस्ट आप मेरे यहाँ पर आई बटन है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आई डोंट नो वेयर इट इज़, ईयर और ईयर, आप उसके ऊपर तो क्लिक कर ही सकते हो। मैंने बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी वर्कआउट डिज़ाइन किया हुआ है, यू कैन जस्ट फॉलो दैट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एंड you'll really feel very good. Next in the list we have to avoid is heavy lifting. मैं खुद भी heavy lifting करती हूँ but during periods I just avoid heavy lifting. मैं lift करती हूँ but I make sure कि मेरे साथ एक spotter हो जो मुझे support कर रहा हो, जिसकी वजह से मैं अगर heavy lift नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा मूड ख़राब होता है and that is obvious because मुझे ऐसा लगता है मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में ये periods का प्रॉब्लम आ गया, but we have to understand the science of a body during periods क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ हार्मोनल चेंजेस से गो थ्रू होती है एंड उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है, टेंडन्स है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर हो जाते हैं इंजरी के। सो डोंट डू हैवी लिफ्टिंग। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी हैवी लिफ्टिंग को एंड अदर देन दैट मैं बहुत सारी नई एक्सरसाइज, नए मूवमेंट्स आप ट्राई करो, इसे भी सपोर्ट नहीं करूँगी। सो जस्ट मेक श्योर you are lifting but you are not lifting as heavy as you do in other days. आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग ऑल्सो कि अगर मैं हैवी लिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही नहीं है। यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकॉज आपके पीरियड्स के टाइम पे आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो मसल मास है वो ज़्यादा ग्रो करता है ड्यूरिंग पीरियड्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर डेज। लेकिन मेक श्योर कि आपकी ट्रेनिंग का वॉल्यूम कम हो, आपकी ट्रेनिंग में जो आप वेट यूज़ कर रहे हो वो एज़ कम्पेयर टू अदर डेज कम हो। अगर ज़रूरत लगे तो आप अपनी ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट भी ले सकते हो, रेस्टिंग टाइम का पीरियड बढ़ा सकते हो। अगर आप डिस्कम्फर्ट फेज में हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट एंड आपका जो हार्ट रेट है वो अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो आप आपका जो रेस्टिंग टाइम है वो और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो जब तक कि आपका हार्ट रेट स्टेडी नहीं हो जाता, आप नेक्स्ट सेट की तरफ मूव ऑन ना करें। आपको आपकी बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। आप पीरियड्स में योगा भी कर सकते हो, पिलाटेस भी कर सकते हो, आपका जैसा मूड हो आप वैसी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट डोंट स्किप योर एक्सरसाइज बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा होगा, बॉडी रिलैक्स फील करेगी और जो चेस्ट में आपका जो टेंडरनेस है वो भी कम होगा। वेट ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपका मसल है वो उसके अंदर जो सोरनेस है, जो टायर्डनेस है वो भी कम होगा। ट्राई डूइंग मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी को हेल्प करे ना कि हार्म करे ऐसे फेज में। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पीरियड्स में एक्सरसाइज करते टाइम नौशिया जैसी फीलिंग आ रही है या फिर ज़्यादा थकन लग रही है या एक्सेस पेन हो रहा है या क्रैम्प्स आ रहे हैं आपकी लोअर बॉडी में, तो फिर आप अपने रेस्टिंग टाइम को बढ़ा सकते हो। और अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, आपको नॉर्मलाइज नहीं फील हो रहा है, तो जस्ट स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज एट द वेरी मूवमेंट। आपको कंटिन्यू नहीं करनी है एक्सरसाइज, यू जस्ट डोंट हैव टू गो अपोज योर बॉडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, ओके। बिकॉज हर किसी की बॉडी का साइंस तो सेम होता है बट एवरी बॉडी वर्क्स डिफरेंटली, रिएक्ट्स डिफरेंटली, क्योंकि जो सिम्टम्स पीरियड के टाइम मुझे अगर दिखाई दे रहे हैं मेरी बॉडी में तो वो ऑब्वियस है आपको नहीं दिखाई देंगे, राइट। यू विल नॉट फील द सेम, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। एंड एट लास्ट अगर आपको कोई सीरियस सिम्टम्स लग ही नहीं रहे पीरियड्स के टाइम तो आप अपने जो नॉर्मल फेज है, नॉर्मल जैसे आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, आप वैसे रूटीन फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी नॉर्मलाइज नहीं लग रही है तो मेक श्योर कि आप या तो फिर योगा करें या तो पिलाटेस करें या तो फिर बॉडी स्ट्रेचेस करें या फिर जो वर्कआउट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है आप वो भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू बट प्लीज़ डोंट स्किप योर एक्सरसाइज। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पिक एनी वन एंड जस्ट गो विथ इट। सो ये था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड जो भी लेडीज़ आज तक वर्कआउट नहीं करते थे पीरियड्स टाइमिंग में, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको आपकी बॉडी को हेल्प करना चाहिए, जो भी फेज से वो जा रही है आपको उससे बाहर निकालना चाहिए उसको। एंड ऑल द मेन आउट देयर हु वर वॉचिंग टिल द एंड दिस वीडियो, thank you so much for watching and showing so much of respect to the problems ladies are suffering. I really expect a thumbs up from each one of you. Do share with every lady of your house, your friends. Follow me on Instagram and do subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.